यस, चक्रवात का छत्तीसगढ़ में मामूली असर पड़ सकता है। हालांकि कुछ जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक आंशिक रूप से पूरे देश में बादल छाए रहेंगे। इधर सरगुजा संभाग में जिला प्रशासन ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। सरगुजा और बिलासपुर संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। तो यास तूफान का आंशिक रूप से असर छत्तीसगढ़ पर भी दिखाई देगा। हालांकि कुछ जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक आंशिक रूप से पूरे प्रदेश में बादल छाए रह सकते हैं। इधर सरगुजा संभाग में जिला प्रशासन ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। सरगुजा और बिलासपुर संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। तो एक तरफ यास तूफान को लेकर 8 राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया और आज दोपहर 1 बजे बंगाल और ओडिशा के तट से यास तूफान के टकराने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में भी मामूली असर इस तूफान का देखने को मिलेगा। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 3,506 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही 24 घंटे में 77 मरीजों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 7,443 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 56,474 पहुंच गई है। अब तक की बात करें तो 9,56,715 संक्रमित प्रदेश में मिल चुके हैं। वहीं अब तक 12,723 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। वहीं अब तक 8,88,518 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हुए हैं। बढ़ते आगे, बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज से जिलों में प्रशासन ने अलग अलग शर्तों के साथ छूट दी है। जिला रायपुर की बात करें तो सभी मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर बंद रहेंगे। स्कूल कॉलेज खोलने की अभी अनुमति नहीं दी गई है। तो छत्तीसगढ़ के कई जिले अनलॉक होंगे। रायपुर जिले में क्या कुछ खुलेंगे ये हम आपको बता रहे हैं। छात्रावास में छात्रों को रहने की परमिशन होगी। शहर में जुलूस, धरने, प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा, ये बंद रहेंगे। इसके साथ ही गाइडलाइन के साथ वैवाहिक आयोजन कर सकेंगे। अनुमति इसके लिए लेना होगा, गाइडलाइन का पालन करना होगा। मेहमानों की जो अधिकतम संख्या होगी वो 50 होगी। सभी प्रकार की स्थायी अस्थायी दुकानें खुलेंगी। सुपरमार्केट, शराब दुकान, सैलून शाम 5 बजे तक खुल सकेंगे। रेस्टोरेंट, होटल से होम डिलीवरी रात 10 बजे तक रहेगी, ये अनुमति दी गई है। रेस्टोरेंट, होटल से टेक अवे की अनुमति रात 9 बजे तक दी गई है। शाम 6 बजे के बाद सभी दुकानें बंद कर दी जाएंगी। रविवार को शहर में टोटल लॉकडाउन रहेगा। राजनांदगांव की बात करें तो सुबह 6 बजे से 5 बजे तक यहां छूट दी गई है। होटल, रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की अनुमति होगी। बालोद की बात करें तो सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक यहां पर दुकानें खुली रहेंगी। सुकमा में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। चलिए, तो लॉकडाउन में किस तरह से राहत दी गई, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास रहेगा। प्रिया पांडे हमारी संवाददाता हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गई है। प्रिया, आज से अब छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन में एक बड़ी छूट दी गई है। इसके अलावा दिन भर की हम बात करें प्रिया, तो खबरों में क्या कुछ खास रहेगा? बिल्कुल, जिस तरीके से प्रदेश भर में संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है, उसी तरीके से राहतें बढ़ा दी गई हैं। और इसी क्रम में रायपुर समेत लगभग प्रदेश के 25 ऐसे जिले हैं जहां पर राहतें अधिक बढ़ा दी गई हैं। आज से राजधानी रायपुर में शराब दुकान से लेकर सुपरमार्केट, मॉल्स सभी को खुलने की जो है अनुमति दे दी गई है। हालांकि फिलहाल थिएटर्स को खुलने की अनुमति नहीं दी गई है। थिएटर्स नहीं खोले जाएंगे। मॉल से सुपरमार्केट जो भी खुलेंगे उनके लिए एक तय गाइडलाइन है कि एक समय में कितने लोगों को ही एंट्री दी जा सकती है। इन तमाम गाइडलाइन के साथ ये छूट दे दी गई है। और भले ही श्रवण छूट दे दी गई है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि संक्रमण अभी गया नहीं है और इस वक्त ज़रूरी है कि जो सरकार के नियम हैं उनका पालन करें। तमाम राहतें मिल गई हैं। जो ऑड एंड इवन फॉर्मूला चल रहा था उससे भी निजात मिल गया है। पूरे बाज़ारों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। तो लोग चाहें तो बाज़ार जा सकते हैं, अपने घरों से निकल सकते हैं, लेकिन मास्क ज़रूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी ज़रूर करें। तो इन नियमों के साथ, इनकी पालन करने की निर्देश के साथ ही राहतें दे दी गई हैं। इसके अलावा लगातार प्रदेश में संक्रमण के मामले जो हैं वो कम हो रहा है। हम देख रहे हैं कि लगातार जो
संक्रमण के आंकड़े हैं वो गिर रहे हैं, वो लगातार सिमट रहे हैं। अभी भी जो रोज़ाना आंकड़े सामने आ रहे हैं वो 4000 के आसपास है और ये बड़ी राहत है। हमने देखा कि 10,000 के पार रोज़ाना मामले जा रहे थे और अब छत्तीसगढ़ में स्थिति बेहतर हो रही है क्योंकि मोर्टेलिटी रेट भी घट रहा है, यानी कि मृत्यु दर भी घट रहा है, साथ ही पॉजिटिविटी रेट है वो भी घट रहा है और रिकवरी रेट बेहतर हो रही है। रिकवरी रेट जो है वो 2 गुना से ज़्यादा है इस वक्त, तो ये राहत की बात है, ये अच्छी बात है और ये स्थिति आगे भी बनी रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि लोग नियमों का भी पालन करें। तीसरी लहर को लेकर भी सरकार इस वक्त मुस्तैद है, तैयारियां शुरू हो गई। विभाग लगातार अपने हॉस्पिटल्स की संख्या में, अपने हॉस्पिटल के व्यवस्थाओं में विस्तार में जुटा हुआ है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर अब जो है और तीसरी लहर को लेकर पूरा विभाग जो है वो अलर्ट पर है और अगर आने वाले समय में स्थितियां फिर से खराब हुई तो कहीं ना कहीं एक अच्छा नतीजा हो सकता है, अच्छी व्यवस्था कह लें, देखने को मिल सकती है। इसके अलावा टूल किट मामले पर सियासत लगातार जारी है। बीजेपी से और कांग्रेस दोनों ही इस मामले पर आमने सामने और संबित पात्रा को नोटिस भेजने के बाद से ही अब ये सियासत और गर्मा गई है। हमने देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के घर पे पुलिस गई, पूछताछ की, उनसे लगभग 10 मिनट की पूछताछ चली, उनसे कुछ सवाल किए गए, उनके ट्विटर का में एक्सेस मांगा गया लेकिन उन्होंने नहीं दिया। तो लगातार टूल किट मामले में जो है सियासत तेज हो गई है और ट्विटर ने भी इसे मैनिपुलेटेड मीडिया बताया है। कांग्रेस इसको लेकर लगातार बीजेपी पर हमलावर है क्योंकि ये मामला पूरा जो है संबित पात्रा जैसे तमाम कई और बड़े नेता थे जिन्होंने ट्वीट कर ये कहा था कि कांग्रेस इस तरीके की चीज़ों को प्रमोट कर रही है और उसके बाद से ही ये लगातार चर्चाओं में रहा। जब ट्वीट ने इसे मैनिपुलेटेड मीडिया कहा है तब से इस पर लगातार चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो इस पर हमलावर है और इस वक्त भाजपा इसको लेकर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है। हम देख रहे हैं कि लगातार क्रमबद्ध तरीके से भाजपा इस प्रदर्शन कर रही है। तो ये तमाम खबरें हैं, ये तमाम अपडेट हैं श्रवण, जिन पर आज दिन भर IBC 24 की नजर रहने वाली है। भैया इसके अलावा हम बात करें तो आज सीएम भूपेश बघेल दुर्ग जिले को एक बड़ी सौगात भी देने वाले हैं। जी बिल्कुल, आज सीएम भूपेश बघेल दुर्ग जिले को बड़ी सौगात देने वाले हैं। लगभग 10 करोड़ का जो केयर्स फंड है वो देने वाले हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि अलग अलग जिलों में अलग अलग जगहों पर विस्तार किया जा रहा है। केयर्स फील्ड ऑफिस वेदांता केयर्स फील्ड जो अस्पताल है उसका लोकार्पण आज भूपेश बघेल करने वाले हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि अलग अलग जिलों में चाहे कोविड केयर सेंटर हो चाहे अन्य अस्पतालों की जो विस्तार की प्रक्रिया जो है वो जारी है और यही एक बड़ी वजह है क्योंकि तीसरी लहर की बात और तीसरी लहर की तैयारी ही है ये श्रवण। जिस तरीके से लगातार अलग अलग जिलों में अस्पताल खोले जा रहे हैं, अलग अलग जिलों में कोविड केयर सेंटर्स जो हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये तमाम खबरें रहेंगी आज। लेकिन इन खबरों से जुड़ी हर एक अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया प्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।